जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखे थे? तो आर्टिकल देखे थे 25 से लेकर और 28 तक। तो आज की वीडियो में हम लोग आइए उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 25 में क्या था? आर्टिकल 25 में था व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 धार्मिक कार्य के लिए दिया गया पैसा पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और 28 था कि सरकारी धन से चल रहे संस्था, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी इत्यादि में धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो आज उसके आगे देखेंगे हम लोग शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सर शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति का, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। तो शिक्षा और संस्कृति, आइए इसको समझते हैं। शिक्षा, ये खास कर ये आर्टिकल हमारा है कौन का, कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो ये आर्टिकल है हमारा 29 और 30। क्या सर? 29 और 30। ये आर्टिकल दिया गया है खासकर अल्पसंख्यकों के लिए। किसके? अल्पसंख्यकों के लिए। अब अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? तो हम पिछली वीडियो में बताए हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है। अल्पसंख्यक वो है कि जिसकी जनसंख्या कम वो अल्पसंख्यक, जिसकी जनसंख्या ज्यादा वो बहुसंख्यक। जैसे मान लीजिए हिंदू भारत में क्या है? बहुसंख्यक। और हिंदू के अलावे जो भी धार्मिक लोग हैं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी है, मुस्लिम, वो क्या है? अल्पसंख्यक है। ठीक है, तो ये आर्टिकल किसको अधिकार देता है? खासकर ये अधिकार देता है अल्पसंख्यकों को। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति का मतलब होता है कि हर व्यक्ति या हर बच्चा को यह शिक्षा लेने का अधिकार है और हर व्यक्ति अपना संस्कृति, भाषा को अपना सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी भाषा, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आपकी भाषा जो भी है, अगर किसी और स्टेट में जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं, जैसे मान लीजिए बंगाल में जाते हैं, तो बंगाल में लोग बंगाली बोलता है, तो आप हिंदी बोलते हैं तो क्या हो गया कि वहाँ आपको अब हिंदी नहीं बोलने दिया जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे। यही है, जैसे अल्पसंख्यकों को कोई ये नहीं कह सकता है कि आप अल्पसंख्यक है, ये आपका अधिकार नहीं है, आप ये बात नहीं बोल सकते हैं, आप अपनी भाषा नहीं बोल सकते हैं। उसको ये अधिकार है कि अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपनी शिक्षा को वो जहाँ चाहे वो अपना बोल सकता है, संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 29 देखते हैं, अनुच्छेद 29। शिक्षा का मतलब ये नहीं, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि नौकरी ही लेना। ठीक है, शिक्षा का मतलब यह है कि बच्चा बोलने का, समझने का, क्वेश्चन करने का, उसके पास अपनी क्षमता आ जाए, आत्मविश्वास हो जाए कि हाँ, शिक्षा से इंसान बोलने को सीखता है, प्रश्न पूछने को सीखता है, क्या सही है क्या गलत है, इसको सब शिक्षा है, सीखता है। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति के बारे में ये हम जानते हैं। तो अनुच्छेद 29 में कहता है अल्पसंख्यक को शिक्षा लेने का अधिकार है और अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। क्या है भैया? अल्पसंख्यकों को क्या सर? अल्पसंख्यकों को उनके भाषा और संस्कृति के आधार पर किसी भी स्थान पर जाने से रोक नहीं सकते हैं आप। ये उनका अधिकार दिया है किसमें? अनुच्छेद 29 में दिया है। किसी भी अल्पसंख्यक को भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी खास स्थान या स्कूल में जाने से रोका नहीं जा सकता है। यानी अनुच्छेद 29 ये अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है, या हर उस व्यक्ति को अधिकार देता है जो भारत में रहता है, हर उस व्यक्ति को अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बोलने, मानने और उसे आगे बढ़ाने का अधिकार है।
हर उस व्यक्ति को अपनी धर्म, संस्कृति और भाषा को आगे बढ़ाने का अधिकार है। वो अधिकार हमें कौन देता है? अनुच्छेद 29। कौन देता है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 हमें क्या देता है? भाषा और संस्कृति को आधार पर कोई हमसे भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद, आइए इसके आगे देखते हैं। अनुच्छेद आइए आपका आ गया 30, ठीक है। अनुच्छेद 30 कहता है कि अगर बहुसंख्यक के बीच में, बहुसंख्यक मतलब जैसे हो गए, आपको बताए हैं बहुसंख्यक मतलब मान लीजिए जैसे हिंदू के बीच में अगर कोई अन्य बिरादरी के लोग पढ़ने, लिखने या बोलने में कतराते हैं या शर्माते हैं या उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो ये अनुच्छेद 30 उनको ये अधिकार देता है वो खुद का स्कूल, कॉलेज खोल सकते हैं, ठीक है। तो हम अनुच्छेद 30 हमें क्या अधिकार देता है? ये अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है कि अगर आप बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में संकोच करते हैं या घबराते हैं, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो ये आर्टिकल ये आपको अधिकार देता है कि आप खुद का स्कूल खोल सकते हैं या कॉलेज खोल सकते हैं, वो भी नियम के साथ, ठीक है। तो अनुच्छेद 30 क्या कहता है? यदि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच या बोल सकते हैं साथ शिक्षा लेने में संकोच करते हैं, तो अनुच्छेद 30 के तहत वह खुद का स्कूल खोल सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 29 कहता है किसी भी अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, संस्कृति को बढ़ाने का अधिकार है या बोलने का अधिकार है या मानने का अधिकार है। वो अपनी संस्कृति जहां मन करे तहां अपना सकता है या बोल सकता है या उसको बढ़ावा दे सकता है। अनुच्छेद 29 उसको ये अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 कहता है यदि बहुसंख्यक के बीच में अल्पसंख्यक शिक्षा लेने में कतराते हैं या कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो ये अनुच्छेद 30 के तहत वो अपना खुद का स्कूल, कॉलेज खोल सकते हैं, ठीक है। आइए इसके बाद हम देखते हैं अल्पसंख्यक, ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार तो हो गया 29 और 30। इसके बाद एक आगे आर्टिकल आता है 31। 31 इससे रिलेटेड नहीं है, इसके आगे है, लेकिन हम इसी में देख लेते हैं। अनुच्छेद 31 कहता है, अनुच्छेद इसको अनुच्छेद 31, ये हालांकि अब ये मूल अधिकार नहीं है, इसे 44वां संशोधन 1978 में संशोधन करके इसे मूल अधिकार से हटाकर इसे अब कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है। ये है इसमें क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 31 को 44वां संशोधन करके 1978 में इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया। इसमें दिया क्या गया है? इसमें दिया गया है संपत्ति का अधिकार है। क्या है? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इसमें दिया गया था संपत्ति का अधिकार, हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया था 1978 से पहले कि आप अपना संपत्ति जितना चाहे उतना रख सकते हैं, लेकिन उसे 44वां संशोधन करके 1978 में उसे कानूनी अधिकार कर दिया गया कि आप कानून के दायरे में रहकर आप इतनी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं या कमा सकते हैं, या कितनी संपत्ति रखिएगा तो आपको कितना % सरकार को टैक्स देना होगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, इसे संशोधन करके कब किया गया संशोधन? इसे संशोधन किया गया 44वां संशोधन 1978 में संशोधन किया गया, जिसे कानूनी अधिकार बनाया गया। मूल अधिकार से हटाकर मूल अधिकार से हटाकर इसे कानूनी
कानूनी अधिकार 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 कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब किया गया? 44वां संशोधन 1978 में। कब किया गया? 44वां संशोधन 1978 में। अब इसे कहाँ रखा गया है? इसे रखा गया अनुच्छेद 300 के क में। कहाँ रखा गया सर? अनुच्छेद 300 के क में। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखें? आज हम देखें 29 में अल्पसंख्यक, किसी भी अल्पसंख्यक को उसके भाषा संस्कृति को रोका नहीं जा सकता। उसको ये अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यक किसी भी स्थान पे जा सकता है या अपनी भाषा बोल सकता है या अपनी संस्कृति को अपना सकता है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो वो खुद का क्या बोलते हैं, खुद का स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था। कब दिया गया था? 1978 से पहले। 1978 से पहले, जिसे 44वां संशोधन करके 1978 में उसे मूल अधिकार से हटाकर उसे उसे कानूनी अधिकार कर दिया गया। मूल अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार। और शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार हम समझ गए। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा का मतलब नौकरी ही लेना। ठीक है, शिक्षा का मतलब ज्ञान लेना। ठीक है, शिक्षा का मतलब होगा कि आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खुद की समझदारी होगी। ठीक है, समाज में एक आपका अच्छा रिस्पेक्ट होगा आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति का मतलब यही हुआ आपका, मतलब कि आप अपना संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपका ये अधिकार है कि आप शिक्षा ले सकते हैं। इसमें दिया गया अनुच्छेद 21 में हम आपको पढ़ाए थे। अनुच्छेद 21 के क में ये अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार है, वो भी मुफ्त में। ठीक है, तो शिक्षा लेने का अधिकार आपको मूल अधिकार है, जिसे रखा गया है मूल अधिकार भाग 3 में। ठीक है, मूल अधिकार में रखा गया है। ये आपका अधिकार है कि आप शिक्षित बने, शिक्षा लें, ताकि अपने कर्तव्यों को जाने, अपने अधिकार को पहचाने कि ये मेरा अधिकार क्या है। मेरी जो सरकार से आपका अधिकार बनता है उसको आप मांग सकें, उसको आप बोल सकें। ठीक है, बातचीत करना भी शिक्षा का शिक्षा लेना इसलिए जरूरी है कि आप किसी से अच्छे ढंग से बात कर सकें, किसी से प्यार से बोल सकें। नहीं तो कैसे भी किसी से थोड़े बोल देंगे जी। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति हम समझ गए, अनुच्छेद 29, 30 और 31। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में हम अच्छे से समझाए होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे देखेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।